इस वीडियो में मैं जो टिप्स देने वाला हूँ वो इंटरनेट पर किसी की रैंडम टिप्स नहीं है। मैं 16 घंटे खुद पढ़ता था। तू तो अभी 16 घंटे पढ़ने बैठ जाएगा। अब यार 16 घंटे पढ़ोगे तो बोर होना नेचुरल है। अब पढ़ते पढ़ते बहुत नेचुरल चीज़ है, आप थक भी जाओगे। एक प्रॉब्लम और है जो आपको 16 घंटे पढ़ने से पक्का रोक कर मानेगी। एक दिन में 16 घंटे कैसे पढ़ें, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। ये वीडियो एक सीरीज़ का पार्ट है, हाउ टू गेट ऑल इंडिया रैंक अंडर 500 इन 4 मंथ्स। इस सीरीज़ की पिछली और आगे आने वाली सारी वीडियोस आपकी स्क्रीन पर हैं। ये सारी वीडियोस आपका IIT में सिलेक्शन करवाने में बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं। इसलिए आपको IIT की कसम है, अभी ये चैनल सब्सक्राइब करो ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करो। सच कह रहा हूँ यार, बहुत हो गया बचपना, बहुत झूठ बोल लिया खुद से, थक गए होगे बहाने बना बना के। ये नए नए बहाने बना के खुद को इस कायनात का सबसे मजबूर इंसान प्रूव करते करते थक गए होगे कि बस यार मैं पढ़ नहीं पा रहा, मैं निर्दोष हूँ। अब बंद कर दो हंसी मजाक, जेई के कॉन्सिक्वेंसेस रियल है। अगर जीत गए तो लाइफ बन जाएगी, अच्छा करियर, रिस्पेक्ट, पैसा, पर्सनैलिटी और एक्सपीरियंसेस। और अगर नहीं जीते तो जिल्लत, रिग्रेट, गिल्ट, सेल्फ डाउट। जब यार बात इतनी सीरियस है तो इसको कैसे तुम हंसी मजाक समझ रहे हो। मेरी तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, बंद कर दो हालातों को कोसना। हालातों को कोसना एक डिसऑनेस्ट एक्ट है। तुम खुद को झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो कि जैसे डिस्ट्रैक्शंस तुमको पढ़ने नहीं दे रहे। डिस्ट्रैक्ट होकर मजे कौन कर रहे है? तू कहेगा मुझे रिग्रेट बहुत है, गिल्ट बहुत है पास्ट में टाइम वेस्ट करने का। नहीं है तुझे रिग्रेट, तू कहेगा तुझे है पर तुझे नहीं है। तू यार एक बात बताओ, अगर कोई किसी चीज़ के लिए, किसी गलती के लिए सच में शर्मिंदा है तो क्या वो कभी उसको रिपीट करेगा? लेकिन तू हर रोज़ रिपीट करता है। शीशा देख ब्रो, तू हर रोज़ ये कहता है मुझे गिल्ट है और फिर अगले दिन फिर नहीं पढ़ता। तू बहुत स्मार्ट है ब्रो, तूने इस गिल्ट को अपना टूल बना लिया कि ये गिल्ट मुझे पढ़ने नहीं दे रहा। मैं तो सही हूँ, मैं तो पढ़ने को तत्पर हूँ, छूटते ही पढ़ने बैठ जाऊँगा, बस ये गिल्ट ने मुझे रोक रखा है। तू तो अभी 16 घंटे पढ़ने बैठ जाएगा, वो तो बस ये कमबख्त हालातों की जंजीर ने तेरे जैसे मासूम मेहनती योद्धा को जकड़ के रखा हुआ है। तू सही है ब्रो, हालात गलत हैं। तू बहुत तेजस्वी है ब्रो। ऐसे रोज़ नए नए क्रिएटिव झूठ निकाल के तू अपनी लेजीनेस को जस्टिफाई कर ही लेता है। और जो तू कहता है ना कि जेई में अब टाइम बहुत कम बचा है, ये भी तेरा षड्यंत्र है ब्रो कि मैं तो बस अभी 16 घंटे पढ़ने बैठ जाता, पर सच में जेई पॉसिबल नहीं है। मैं इसलिए नहीं बैठ रहा, बस नहीं तो मैं तो बैठा। मैं अभी देखो, अभी मैं बैठा हुआ दिखता तुमको, बस टाइम ज़्यादा होता तो। यू आर सेइंग इट लाइक दिस। अब तू पूछेगा कि सोल्यूशन क्या है। ब्रो जैसे ही मैं सोल्यूशन बताऊंगा तू बार बार ये बोलने लग जाएगा, बताने लग जाएगा मुझे कि कैसे तू कायनात का सबसे मजबूर इंसान है। क्योंकि एट दी एंड यार तेरा गोल है ना पढ़ना, और वो तू किसी भी तरीके से अचीव कर लेगा। अगर तेरा गोल पढ़ना होगा ना तो तू किसी भी तरीके से पढ़ लेगा। सोल्यूशन सिर्फ एक है, अप्लाई करेगा, अपनी मर्जी से कर, तेरा IIT क्रैक होगा, तू कामयाब होगा और तू एंजॉय करेगा उस सक्सेस को। 1000 प्रॉब्लम्स है ना, 1000 प्रॉब्लम्स के बाद भी पढ़, उठ कर काम कर एट एनी कॉस्ट। एंड ऑफ डिस्कशन। नो इफ नो बट। ये इफ बट भी तेरा षड्यंत्र है। तू फिर से शुरू हो रहा है ब्रो, ये षड्यंत्र शुरू हो रहा है। पढ़ना है तो पढ़, वरना एक्सेप्ट कर कि तुझे नहीं पढ़ना। देयर आर ओनली 2 मोड्स, या तो तुझे पढ़ना या नहीं पढ़ना। इफ़ बट हालात को कोसना, प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करना इज़ इक्वल टू सेइंग मुझे नहीं पढ़ना। बट जो बंदा ये बोल रहा है ना मुझे नहीं पढ़ना, वो ऑनेस्ट है। पर अगर तू इफ़ बट कर रहा है तू डिसऑनेस्ट है। 16 घंटे पढ़ना है ना शिद्दत का प्रदर्शन है। अब तेरे पास शिद्दत ही नहीं होगी तो किस चीज़ का प्रदर्शन करेगा? इस वीडियो में मैं जो टिप्स देने वाला हूँ वो इंटरनेट पर किसी की रैंडम टिप्स नहीं है। मैं 16 घंटे खुद पढ़ता था, तो ये मेरी बताई हुई ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स हैं जो कि एक्चुअल में काम करती हैं। इन्हीं टेक्निक्स की वजह से मैं दिन में 16 घंटे पढ़ता रहा, और 16 घंटे पढ़ता रहा इसीलिए 4 महीने में ऑल इंडिया रैंक 247 इन जेई एडवांस लेके आया। और इन्हीं टेक्निक से पिछले 7 सालों में हज़ारों स्टूडेंट्स को IIT पहुंचा चुका हूं, जिनमें ऑल इंडिया रैंक 28, 105, 117, 141, 169, 240, 281 और ऐसी बहुत सारी रैंक शामिल है। मेरे इन सारे स्टूडेंट्स की तरह आप भी अपना IIT ड्रीम सच करना चाहते हैं तो आप भी मेरी मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसको भरें और हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी। सबसे पहला काम है कि अपने दिन को ना पूरा का पूरा प्लान करके रखो। इस टाइम पर ये करूँगा, उस टाइम पर वो करूँगा। ये बिल्कुल क्लीन लेआउट पहले ही कर लो, बल्कि चाहो तो वीक को भी पूरा बना के रख लो। हाँ, आप कहोगे कि यार हमें कैसे पता चलेगा कितना टाइम कितने किस चीज़ को देना है, या आप कहोगे मैं सेट करता हूँ और फिर वो नहीं मैं कर पाता। फाइन, बट आप सेट करोगे, उसको करने की कोशिश करोगे, सब कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ करोगे तो आपको पता चलेगा ना कि आगे और बेटर प्लान कैसे करना है। पर दिस इज़ द वे ना। आप प्लानर नहीं तो ज़िंदगी में कभी भी मैंने कोई कामयाब आदमी देखा नहीं है जो ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं करता है। तो आपको प्लानिंग तो लाइफ में कभी ना कभी सीखनी है ना। ये मौका है यार, अब ये करो।
प्लानिंग करो, एक एक चीज़ प्लान करके करो। उससे आपको एक रहेगा कि यार कभी भी कोई स्लॉट आता है तो आप खुद से पूछते हो और मैं क्या करूँ, और उस चक्कर में कई बार आप डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हो। आपको पहले ही पता होगा ना कब क्या पढ़ना है, तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। अब यार 16 घंटे पढ़ोगे तो बोर होना नेचुरल है, पर बोर्डम से बचने के लिए ना एक बहुत तगड़ा हैक है। आप कभी ना पढ़ते पढ़ते जब बोर होते हो, आप एक्चुअल में पढ़ाई करके बोर नहीं हुए, आप लेटर से फिज़िक्स पढ़ रहे थे और फिज़िक्स से बोर हो गए। अब आप ना सब्जेक्ट चेंज कर दो, फिज़िक्स की जगह केमिस्ट्री शुरू कर दो, तो आपको दिखेगा हाँ यार केमिस्ट्री पढ़ने लगा मैं तो नया टॉपिक चालू हो गया, वी फील बेटर एंड वी स्टडी फर्दर। तो ऐसे करके आपने पढ़ाई ज़्यादा कर ली ना। थर्ड टिप इसमें यह आती है कि आप केवल सब्जेक्ट्स ही नहीं, आप ना नेचर ऑफ टास्क भी चेंज कर सकते हो। यही करते करते आपको बहुत सारे टास्क करने होते हैं। फॉर एग्जांपल लेक्चर देखना, स्ट्रेटजी देखना, या प्लान करना, या फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, या पेपर सॉल्व करना, या रिवीजन करना, मे बी उठ के पीरियोडिक टेबल पढ़ना, मे बी किसी टेस्ट का रिवीजन करना। इतने सारे तरह के आप काम करते हो। तो जब आप एक तरह का काम, अब होता क्या है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे यार कि वो 6 घंटे तक लेक्चर ही देखता रहेगा, फिर कहेगा हाँ जी मैं थक गया। और ऐसे वो तो चलो उनका तो वो चक्कर भी होता है कि भाई 6 घंटे लेक्चर देख रहा है, उसको लग रहा है 6 घंटे पढ़ाई होगा और 6 घंटे रोज़ पढ़ता हूँ मैं। वो तो वैसे भी टोटल इनइफेक्टिव पढ़ाई है, पर दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर डे। अभी की बात है कि 6 घंटे लगातार लेक्चर देखने की जगह भाई 2 घंटे लेक्चर देख लिए, उसके बाद स्विच टू सम अदर टास्क, फिर 2-3 घंटे वो कर लो, फिर स्विच टू सम अदर टास्क, 2-3 घंटे वो कर लो, क्वेश्चंस कर लो, टेस्ट दे लो। और टेस्ट अगर आपने अभी तक देना शुरू नहीं किया है तो टेस्ट देना शुरू करो। अब टेस्ट कहाँ से देने हैं, तो टेस्ट देने के लिए मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही हाईली वैल्यूएबल एंड हाईली अफोर्डेबल सोल्यूशन है। एक टेस्ट सीरीज़ है जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वो सारी डिटेल्स वीडियो में बताने की जगह मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ, आप वो चेकआउट कर सकते हो, और हमारी वेबसाइट का भी लिंक है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आइडिया सिंपल ये है कि अलग अलग तरह के टास्क में ऑसिलेट करते रहो, और अपने टाइम टेबल में भी टास्क इसी तरह ऑर्गेनाइज करो ना कि भाई इस टाइम पर टेस्ट दे लूँगा, इस टाइम पर रिवीजन कर लूँगा, इस टाइम पर मैथ्स पढ़ लूँगा, इस टाइम पर फिजिक्स के क्वेश्चंस कर लूँगा। ऐसे करके करो, बोर कम से कम होगे और बहुत ज़्यादा पढ़ पाओगे। अब पढ़ते पढ़ते बहुत नेचुरल चीज़ है, आप थक भी जाओगे, और कई बार थके हुए माइंड से ना बहुत टफ चीज़ें पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसके अंदर ना एक शुगर केन स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। शुगर केन स्ट्रैटेजी क्या होती है, आपने कभी शुगर केन का जूस निकलते हुए देखा है? वो बंदा क्या करता है, एक गन्ना डालेगा, फिर उसी गन्ने को ना फोल्ड करके फिर से डालेगा। वाई? क्योंकि वो मैक्स टू मैक्स जूस निकालना चाहता है। ऐसे यार आप अपने एनर्जी को सोचो, जब आप थक गए हो, आप थके हुए भी क्या है कि हो सकता है बहुत टफ जेई एडवांस की मैथ्स नहीं कर सकते, पर आप जेई मेंस की केमिस्ट्री तो कर सकते हो थके हुए में। तो ऐसे करके आप जब बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, ज़्यादातर लोग सुबह एनर्जेटिक फील करते हैं, तो सुबह आप मैथ्स पढ़ लो, फिर आप फिज़िक्स पढ़ लो, एंड और थक जाते हो तो केमिस्ट्री पढ़ लो। एक प्रॉब्लम और है जो आपको 16 घंटे पढ़ने से पक्का रोक कर मानेगी, वो है आज की जनरेशन का बहुत ही घटता हुआ अटेंशन स्पैन। आप आज की डेट में बहुत ही शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हो, जैसे यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, या इंस्टाग्राम की फ़ोटोज़। तो ये कंटेंट ना आप क्या करते हो, एकदम से किसी चीज़ पर फोकस बनता है, उसके जस्ट कुछ ही सेकंड्स में एक नया कंटेंट आ गया। तो आप देखो आप कायनात के कितने डिफरेंट टॉपिक्स को मे बी 10 मिनट के अंदर स्विच मार चुके होते हो, उससे आपका फोकस डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ऐसे करके आप जब अब जाओगे, आप कोई किताब खोलोगे, आपको वहाँ क्या दिखेगा, एक टॉपिक चल रहा है लंबा सा, अब वहाँ पर आपका जो है ध्यान लगेगा नहीं। तो ये अटेंशन स्पैन की एक बहुत बड़ी बीमारी फैल गई है। इसका भी तरीका है, आपको यार बहुत सिंपल सी बात है, अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दो, दूर रख दो, नोटिफिकेशंस सदा बंद। और जब भी आप पढ़ने बैठो तो ये संकल्प लेकर बैठो कि भाई मैं अगले 2 घंटे तक उठने वाला नहीं हूँ। आपको बीच बीच में उठने की तलब उठेगी कि यार उठ जा, अब हो गया, अब हो गया, अब नहीं लग रहा, पर आपको वहाँ पर खुद के साथ रेजिस्टेंस करना है, ज़बरदस्ती करनी है कि नहीं बैठ है। जब आप ऐसे करोगे तो आपका अटेंशन स्पैन स्ट्रेच होगा और वो बड़ा बनेगा, और जब तक आपका अटेंशन स्पैन बड़ा नहीं होगा, आप, ये साइकोलॉजी कहती है कि आप कभी भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स, कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स नहीं कर पाएंगे। और एक जेई तो है ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में आता है, पर लाइफ में कभी भी बड़े नहीं बन पाओगे अगर आपका फोकस अच्छा नहीं है तो, क्योंकि उसके लिए आपको कॉम्प्लिकेटेड या क्रिएटिव चीज़ें करनी पड़ती है, जिनके लिए अटेंशन स्पैन लंबा होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकल पाता। अरे भाई, इट्स लाइक सेइंग, अगर कोई एस्पिरेंट ऐसी बात बोल रहा है ना, इट्स लाइक सेइंग कि शॉपकीपर बोल रहा है कि मेरे पास दुकान पे बैठने के लिए टाइम नहीं निकल पाता। भाई, इफ़ यू आर अ शॉपकीपर देन योर वर्क इज़ टू सिट एट द शॉप टू मैनेज द शॉप। अगर आप पूछ रहे हो कि पढ़ाई के लिए टाइम कैसे निकालना है, तो आप एस्पिरेंट नहीं हो, आप कुछ और हो, और आप पार्ट टाइम एस्पिरेंट हो। इसकी जगह होना पता क्या चाहिए,
कि आपको पढ़ाई आप सारा दिन करते हो, डिस्ट्रैक्शंस के लिए थोड़ा टाइम निकाल लिया करो, और वो भी धीरे धीरे करके लेट देम डाई अवे। 16 घंटे पढ़ने के लिए ना आपकी डाइट भी बहुत सही होनी चाहिए। एक तो आपको हमेशा हाइड्रेटेड रहना है, और दूसरा फास्ट फूड मत खाना। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, सब्जेक्ट जो है ना PCM, इनसे मोहब्बत करना। आप यार 16 घंटे जिस चीज़ को पढ़ने वाले हो और उससे आप मोहब्बत नहीं करते तो आप आगे नहीं पढ़ पाओगे। मैं जब JEE की तैयारी कर रहा था, मैं सारा दिन ये थोड़ी है कि यार IIT नाम जपता रहता रहा यार। उस मोमेंट पर मैं या तो फिज़िक्स पढ़ रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैथ्स पढ़ रहा हूँ, इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में मुझे मज़ा आता रहा। इनफैक्ट हर बार मज़ा नहीं आता, कहने का मतलब कि केमिस्ट्री में मुझे शुरुआत में बिल्कुल मज़ा नहीं आता रहा। उसका रीज़न ये था कि मेरा पढ़ने का तरीका गलत था। ये सब्जेक्ट्स इनहेरेंटली इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन आपको पढ़ने का तरीका सही नहीं पता होता। अगर आप सही तरीका फिगर आउट कर लेते हो, आपसे क्वेश्चन होने लग जाएंगे, आपको बढ़िया फीलिंग आएगी, मज़ा आएगा, रिवॉर्डिंग लगेगा, एंड उससे अपने आप ही 16 घंटे पढ़ना वो बोझ जैसा नहीं, वो मज़ेदार हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसलिए लव PCM इफ़ यू वांट टू क्रैक IIT JEE। अब आप रैंडम मेथड से नहीं पढ़ सकते। किसी रैंडम मेथड से पढ़ा और उसके बाद आपका टाइम वेस्ट हुआ और फिर आप मेथड ठीक करो, उतना टाइम अब बचा नहीं है। ये टाइम है कि गाइडेड एफर्ट्स के साथ हर रोज़ 16 घंटे पढ़ के आप अपने अगले 4 महीने में JEE मेंस क्रैक करो, आगे JEE मेंस 2 में और तगड़ी परसेंटाइल लेकर आओ, और फिर JEE एडवांस फोड़कर IIT आ जाओ। वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने रैंकर्स बताए थे, इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास तब आए थे जब इनकी प्रिपरेशन इनके फुल पोटेंशियल पर नहीं चल रही थी। जब ये बिना गाइडेंस के JEE की तैयारी कर रहे थे तो बहुत सारे चैलेंजेस आते रहे जिनके आगे समझ नहीं आता रहा क्या करना है। पर मेंटरशिप से चैलेंजेस आसान होते हैं, और यही रीज़न है कि इनका इतना अच्छा रिजल्ट आया। आप YouTube पर मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हो, उनसे आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप इस मेंटरशिप में आते हो तो आपको 100 टाइम्स ज़्यादा फ़ायदा होगा। YouTube पर मैं आपकी सिचुएशन जानता नहीं, पर मेंटरशिप में मैं और मेरी टीम आपकी सिचुएशन को एनालाइज करके आपके लिए टेलर्ड सोल्यूशन निकालते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, आपकी प्रिपरेशन की रुकावटें ख़त्म करके आपको आगे ज़ोर से स्पीड से सिलेबस कंप्लीट होने में मदद करता है। इसके साथ आगे आने वाले सारे एग्ज़ाम्स हैं, JEE मेंस 1, 2, बिट सेट, बोर्ड्स, एडवांस्ड, अगर आपको इन सभी एग्ज़ाम्स को एस करके अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचना है तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करो और फॉर्म फिल करो। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और मेंटरशिप ज्वाइन करने में आपकी हेल्प करेगी। JEE 2024 की मेंटरशिप के रजिस्ट्रेशंस अब ख़त्म होने वाले हैं। लास्ट 20 रजिस्ट्रेशंस हम लेने वाले हैं, तो अभी आप फॉर्म फिल करें और उन 20 स्टूडेंट्स में शामिल हों। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी सारी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर मेंटरशिप ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें और हमारी टीम आपकी मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह जिंदल जी वाह।